जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हम आए हुए हैं गंगटा पंचायत का ही ये एक गांव पड़ता है, गांव कहिए या एक बस्ती कहिए, लोढ़िया मुसहरी पड़ता है। और हमारा जो पंचायती चुनाव कवरेज का सीरीज है उसका तीसरा एपिसोड आज शूट करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हम जिस जगह पे, जिस रास्ते पे खड़ा है, ये रास्ता क्या है, ये बिजली का पोल है, एक नदी है, नदी में बिजली का पोल दे दिया गया है। और आप पीछे देख पा रहे होंगे एक पहाड़ जैसा ही मिट्टी का टीला है, उसके बाद नीचे नदी है। फिर इस नदी के बाद उधर आपको हम गांव बस्ती ले जाएंगे और उधर सड़क पीसीसी हमको दिखा और बीच में ये जो नदी है इसका कुछ दूरी तक लगभग 50 मीटर के आसपास उधर भी सड़क नहीं था। और इस गांव में चारों साइड से, इस बस्ती में चारों साइड से कहीं भी कोई सड़क हमको नहीं दिख रहा है। और अभी जाएंगे, गांव वाले भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनको कितनी समस्या होती होगी यहाँ पे आने जाने में, और भी क्या क्या समस्याएं हैं इस बस्ती में उसको भी जानेंगे। आपको फिर से बता दें, ये गंगटा पंचायत का अंतर्गत ये लोढ़िया मुसहरी गांव बस्ती पड़ता है। और आपको हम ले चलते हैं अभी उस बस्ती में और वहाँ के लोगों को आपको दिखाते हैं और वहाँ के लोगों से आपको बात करते हैं। और आपको बता दें कि एक प्रकार से ये जो बस्ती है ना, हमारे अंदाज से एक टापू पे बसा हुआ एक बस्ती है, क्योंकि चारों साइड से ना सड़क है ना और कुछ है। इस बस्ती के दो साइड नदी पड़ता है। अब चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे और भी गाँव वाले हैं। पहले इस नदी को लेके हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम करीमन मांझी है। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। ये जो नदी पड़ता है इधर से आप लोग आना जाना इधर से करते हैं? इधर से आना जाना हम लोग का इधर से है। दिक्कत नहीं होता? बच्चा लोग कैसे पार? अच्छा तो दिक्कत बहुत होता है, लेकिन क्या करें, हम लोग का यही निकास है। बरसात के माहौल समय में कैसा पानी कितना रहता है? पानी पूरा यहाँ तक चला आता है। पानी यहाँ तक चला जाता है। और सड़क और निकासी कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता कैसे नहीं। आना जाना होता है? इसी से होता है हम लोग का, जब बारिश उखलता है तब इसी से होता है। ऐसे बस्ती में ही कैद हो जाते हैं बरसात के मौसम? हाँ, इसी में रहना पड़ता है। बरसात के मौसम में ये लोग बता रहे हैं कि बस्ती में ही कैद हो जाते हैं, क्योंकि दो साइड से तो नदी बह रही है, वो भी जब बरसात में ये पानी का जलस्तर इसमें भी बढ़ जाता है। और रास्ता नहीं है, मतलब कोई पक्की सड़क नहीं है जिससे कि ये लोग आ जा सके। और भी यहाँ पे देखिए, अभी सामने हमारा उधर बस्ती है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाते हैं और सारी समस्या को, एकदम ज़मीन पे क्या क्या समस्याएं चल रही है। और जो सरकारें कहती है कि हमने बहुत सारी विकासें की है, वही चीज़ को हम ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि वो जो विकास किए हुए हैं वो विकास धरातल पे कितना दिख पा रहा है और कितना चल रहा है। और पंचायती चुनाव का कवरेज है हमारा, तो यहाँ पे जो मुखिया जी थे इस पंचायत के, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने इन लोगों को कितना लाभ दिया, कितना उन लोगों ने इनके लिए विकास किया। चलिए अब चलते हैं। हम अभी आ गए हैं इस बस्ती में और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी तमाम गांव के लोग हैं सभी हमारे पीछे यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों से भी हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे। तो आइए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ महिलाएं लोग हैं, उनसे हम जानते हैं इस गांव को लेके। आप लोग, आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? राम दुलारी। आप इस गांव में रहते हैं? रोड नहीं है। हाँ, सड़क के बहुत गंभीर स्थिति में। हाँ, रोड नहीं है, उसी करके जाते हैं, टांग ले जाता है, टांग ले जाता, कोई दुख पड़ता कान ले हुए ले जाता, फिर घर जाता, बस घर में तिरनाट होता है। नहीं है रोड नहीं है तो क्या होगा? नहीं सकता है, नहीं और कुछ। कैसे जाते होंगे? पानी भर जाता है? पानी भर जाता है, इतना पानी में जाता है, और इतना पानी हो जाता है, डूबा हो जाता है बरसा में सब जंगल से। सड़क नहीं बनाया? नहीं, जंगल नहीं, सड़क बनाया नहीं और कुछ ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाता है। नहीं चापाकल दिया, नहीं घर दिया है, ऐसे ना टोटी नहीं दिया है, ऐसे ना बड़ी दिक्कत। नल उल भी नहीं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं है, एकदम ना टोटी है ना और कुछ है। देखिए, एक विकास, बिहार सरकार का जो विकास का गंगा बह रही है वो आपको हम दिखाते हैं। यही है, ये है आपका बिहार सरकार का विकास का गंगा। इस गांव में ना नली है ना सड़क है, और बता रही हैं कि ना नल है।
जिस जो जल नल का योजना है बिहार सरकार का, वो भी इन तक नहीं पहुंचा है। अगर मान ले तो इस गांव में बिहार सरकार का एक भी योजना नहीं पहुंचा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो होंगे, जो बिहार सरकार में बैठे हुए सारे मंत्री हैं जो योजना पास करते हैं वो होंगे। और उनको कब नींद खुलेगा इस चीज़ से ये समझ नहीं आता है। अब बताइए, इस प्रकार से यहाँ पे लोग पानी को जमा करते हैं। अच्छा, ये पानी जो आप लोग यहाँ पे जमा होता है, इस पानी का फिर निकासी कैसे होता है? निकासी इसको बाल्टी में भर के बाल्टी में भर के उधर नदी में फिर ले जाकर फेंकना पड़ता है। जैसे कि भर गया ये गड्ढा, तो ये गड्ढा में हमको एक बाल्टी लेना पड़ता है और बाल्टी के सहारे पानी को उठा के नदी में डालते हैं या तो किसी खेत में डालते हैं। फिर से भरता है तो फिर से हमको मतलब बार बार वही करना पड़ता है। मतलब ये चीज हर घर में इसी प्रकार से ऐसा एक आप जो देख रहे हैं अभी, ऐसा सिर्फ यही नहीं, हम हर घर में जितने भी हम लोगों का है मतलब घर, हर घर में ये स्थिति है। और आपको देख सकते हैं अभी, आपको मतलब चल के देखिए हमारे घर देखिए चल के, हर घर के आगे आपको ये गड्ढा मिलेगा, हर नल के आगे आपको एक गड्ढा ये जरूर मिलेगा, बस जस्ट नल के बगल में ही मिलेगा। चलिए आगे हम गांव भी जाएंगे और भी कुछ चर्चाएं करेंगे। यहाँ पे आप घर देख पा रहे हैं और आपको हमने दिखाया पानी निकासी ना हो पाने के कारण ये लोग गड्ढा करके पानी को जमा करते हैं और इससे कई प्रकार की बीमारियां भी फैल सकती है। इस चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है। और भारत सरकार भी कहती है कि हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं। आपका यही स्वच्छ भारत मिशन है, इस पे भी आप थोड़ा सा देखिए कि आपका कितना स्वच्छ भारत मिशन। और अच्छा, एक बात और बताइए जी, आप लोग का इंदिरा आवास ये सब नहीं मिला है क्या? ना कुछ नहीं इंदिरा आवास कुछ नहीं, इंदिरा आवास नहीं कुछ राशन नहीं मिलता है? हाँ राशन मिलता है, राशन मिलता है। हाँ। और आप लोग का जो इनकम का मतलब कमाई का जरिया है क्या है? कुछ नहीं देता है सर। मतलब इनका कहना है कि कुछ भी नहीं मिला इनको। चलिए अब हम आपको इधर गांव है, गांव का ये जो पक्की सड़क दिख रहा है गांव के अंदर में, ये सड़क कौन बनवाया है? विजय यादव। विजय यादव। वो कौन थे, कोई ठेकेदार थे क्या? हाँ ठेकेदार थे। अच्छा, वो सिर्फ गली में, रोड गांव के गली में से बनवा दिए, गली बनवा दिए, खाली गली बनवा दिए। गली बनवा देने से इनका गांव में घूमने का समस्या खत्म हो गया। लेकिन इस गांव से बाहर कैसे निकलेंगे, इस पे कौन विचार करेगा, इस पे कौन ध्यान देगा? और गांव में एक भी नाली नहीं है और ना किसी को इंदिरा आवास मिला है, ये बता रही है। उज्ज्वला योजना को लेके भी चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री का जो उज्ज्वला योजना है उस विषय में भी। आप लोग को उज्ज्वला योजना से गैस मिला है? नहीं मिला। ना गैस नहीं मिला है। गैस नहीं मिला? सरकार तो बोलती है घर घर गैस। किसको मिला है? हमरा करना है, ना है मुसड़ी में नहीं दला छ, घर घर तक रहा गैस नहीं छ। हमरा नि त जंगल जाय छ, लकड़ी नाने छ त बनाय छ त खाय छिए। आना जंगला जो त भूखले मरी जबे। आना हमरा नि निकासी छ, ना टोटी छ, ना सड़क छ। टोला पर लेता है 4 भैये, उसको ले जाके तब रोड पर ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाने पड़ता है। ये सुन रहे हैं यहाँ की महिलाओं की जो समस्या है और कितनी गंभीर समस्या है उनका। ये जो बोल रही है, इनका दुख है और ये दर्द अपना बयां कर रही है और बता रही हैं कि किस प्रकार की समस्या इन लोगों के साथ होती है और क्या क्या इन लोगों पे बीतता है। अब हम लोग धीरे इस गांव में बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग भी हमारे साथ चलेंगे। आपको देख पा रहे होंगे कि ये मिट्टी के फूस के कुछ घर हैं और इसी में ये लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और एक गली मिला हुआ है इन लोगों को सरकार के द्वारा। हमको लगता है एक ही योजना इस गांव में आया है, वो है गली। और बिजली की पोल है, बिजली भी घरों में जल रही है। और नाली की सबसे बड़ी समस्या, अगर नाली ना हो किसी गांव में तो पानी को ये जो लोग इकट्ठा करते हैं और रखते हैं, उससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और भारत सरकार कहती है कि हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, पूरे भारत को स्वच्छ कर रहे हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं जमीनी स्तर पे कि देखिए किस प्रकार से घर घर गड्ढे बने हुए हैं, पानी को जमा रखते हैं, फिर ये लोग बाल्टी से इसको बाहर फेंकते हैं भर जाने के बाद। इसे सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है, भ्रष्टाचार से बहती विकास की गंगा। यही है बिहार में भ्रष्टाचार से बहती विकास की गंगा। और कुछ
और यही है स्वच्छ भारत। एक भाई साहब बता रहे यही है स्वच्छ भारत। हम तो बताएंगे कि हम देख लीजिए हमारा स्वच्छ भारत यही है, यही स्वच्छ भारत का अभियान यही चला रहे हैं सरकार, यही हम बोल रहा है, यही विकास हमको मिला और ये हम बता रहे हैं। वो भी चापाकल अपना आप लोग मुखिया जी लोग से बात नहीं करते हैं? सब मुखिया से बात किए हैं, करते भी हैं। इससे पहले ये घर का दे ढेर ने कुछ देता, जब देगा तो ऐसे घाटी होगा। घरे घर लल्ला बना है, घरे घर देखिए सगर चीज हुआ है, ये कुछ दिया गहरे में यहाँ पर सब कुछ ने दिया है यहाँ पर। नहीं एक बोरा कहीं क्या बोल रहे थे? साल 5 बरस के विज्ञान में कहीं न एक बोरा सीमेंट जोड़ा है, न कहीं एगो ईटा जोड़ा है। हम 5 साल उसके गोड़ पैर पकड़ते रह गए, कुछ नहीं मिला। आप पूछे ना कि वोटवा तो हम भी दिए थे ना। वोटवा तो दिए थे, लेकिन फुसला पर रख के ले लेता है वोटवा, बाद में तो वही बदनाम हो जाते हैं, बाद में तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अच्छा मानते जैसे उसके पैर पकड़ते गोड़ पकड़ते पकड़ते परेशान हो गई हैं, क्या करें। पहले बोल दिया कि ना हम इंदिरा आवास देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, चापाकल देंगे, नाली बनवा देंगे। आप भी जब बोलते हैं उसके तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कुछ कहने। एक और सवाल है, आगामी पंचायत चुनाव है, इसमें कैसा प्रत्याशी आप चुनिएगा? वो तो अभी वक्त बताएगा, जब नॉमिनेशन होगा, कोई मिलने आएगा, कोई किसी का हम ढूंढेंगे, अपना दिल में रखे हैं कि इसका देंगे उसका देंगे। इतना जल्दी आप किसके बता देंगे? नहीं तो किसी का नाम हम नहीं जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं किस प्रकार के प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। जो विकास करेगा, जो अच्छा व्यवहार करेगा, उनको दिखाएंगे कि देखिए हमारे गांव में ये व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है आप खुद देखिए। अगर आपको हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए भी बहुत कुछ जगह देखा जाता है कि दारू का बोतल पे वोट बिकता है, कहीं ऐसा तो इस पंचायत में नहीं नहीं ऐसा ये सब कोई बात नहीं है। बोतल और दारू का कोई बात नहीं है। बात हम लोगों को यही सामाजिक है, पंचायत तो समाज का ही होता है। तो हम लोग अपना समाज में एक मुखिया को चुनते हैं, लेकिन वो भी मुखिया वोट तो दिए देते हैं मुखिया को, बाद में मुखिया भी अपना मतलब कार्य करते हैं, बाकी जनता को देखना नहीं चाहते हैं। जनता को देखना नहीं चाहते हैं। 5 साल वो लोग करते क्या है, इसका कौन हिसाब लेगा, समझ नहीं आता है। वो लोग 5 साल कहते हैं कि हम विकास करने में गुजार दिए, और उनका विकास जब 5 साल पूरता है तो आप देख सकते हैं यही उनका विकास होता है, और हम आपको दिखाने का काम करते हैं कि विकास क्या है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं कि एक क्या बताए, ये गड्ढा करके ये देखते हैं टैंकी बना करके उतना रखा है, देखिए चापाकल। यहाँ पर ये हो जाए ना, ढक्कन हटा देंगे ना, इसके पीछे गड्ढा मिलेगा, पानी को जमा कर। हाँ पानी का यहाँ जो जमा है तो वहाँ चापाकल है, यहाँ गड्ढा है। अगर इसके हटा देंगे ना, यहाँ पे भी है पानी। और हमको एक चीज और दिख रहा है यहाँ पे, आपको हम उधर से जाके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पानी निकासी ना होने से किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है, और लोग क्या करें, मजबूर हैं। सरकार के विकास से मजबूर है, पंचायत के मुखिया के विकास से मजबूर है कि ऐसा विकास, और वो लोग ऐसा विकास करके विकास का गंगा बहाते हैं कि आपको हम गंगा दिखाते हैं। यही है वो गंगा, देखिए ये है विकास का गंगा। और बताइए इसमें कितने प्रकार का बीमारी फैल सकता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, सब लोग नींद में सोए रहते हैं। और इस चीज़ पे बेहतरीन और करने के लिए विकास कुछ करे और दिखाए इस चीज को। और आपको लमसम इस गांव में जितने भी घर हमको दिख रहे हैं, आपको सब फूस और मिट्टी के घर हमको दिखे, कुछ घर पक्के के थे। अच्छा एक बात बताइए, जो घर पक्के के हैं वो लोग उसका क्या इंदिरा आवास से बना है? कुछ इंदिरा आवास मिला है बहुत पहले का, हमारा बाबूजी के, उसमें कुछ 2-4 पैसे हम भी लगा दिए। वर्षों पहले मिला था, 25 वर्ष पहले। 25 वर्ष पहले आपको इंदिरा आवास मिला था, उसके बाद से इधर कुछ नहीं मिला, कुछ कोई लाभ नहीं, कोई विकास नहीं है सर। तो हमारे बाप के उसमें जो है ना, हमारे बाप की मिला था पहले, उसी में बाप भी 2-4 पैसा जोड़ करके बना लिया, जैसे अभी सुरक्षित। एक बात और हम जानना चाहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, शौचालय का क्या व्यवस्था है आप लोग खाता नहीं खुला है,
यही सोच लीजिए यहाँ 25-30 घर हैं, उसमें कुछ शौचालय के खाता भी नहीं खुला है, रहने का तो बातें छोड़िए। भारत सरकार शौचालय का नाम बदल के इज्जत घर रख दिया और आपके गांव में एक भी शौचालय नहीं है। बोल दिया एक ही बात तो समझ जाइए कि खाता नहीं खुला है, न कहीं बना है। इसमें आप मुखिया जी से पूछे ना, इतना सब पूरा पंचायत में शौचालय बन गया। मुखिया जी के कहते कहते कान में मैंने एकदम जो है वो लक्कड़ घुसा लिया है। और कोई नेता उता आता ना आप लोग? आता है ऐसे उल्टा सीधा के पढ़ा के चले जाता है, तो हम क्या करेंगे? कौन बताता? मुखिया कोई चीज के सही जाता है ना तो जल्दी काम नहीं करता, कहता है जाइए वैसे और आपको एक चीज और दिखाते हैं, ये गांव का देखिए, इधर लास्ट घर है इधर, और उधर आपको खेत नजर आ रहा होगा। मतलब आपको उधर हम नदी एक साइड दिखाई, दूसरे साइड आपको खेत दिखा रहे हैं। ये खेत है, इधर भी निकासी नहीं दिखा, उधर भी आपको निकासी नहीं दिखा। आपको एक और साइड दिखाते हैं, आपको इस बस्ती के चारों साइड आपको दिखाएंगे। निकासी का जो है समस्या वो सबसे गंभीर है। आपको हम दूसरा एपिसोड में जो दिखाए थे मोती तरी गाँव, इसी पंचायत का मोती तरी गाँव का जो स्थिति था उसका भी निकासी का ही समस्या था, वो चीज दिखाए थे। आप देखिए इधर भी आपको दिख रहा होगा कि इधर भी यहाँ पे आके लास्ट हो जाता है और यहाँ तक गली बना हुआ है। गली का जो बस्ती के अंदर जो रोड बना हुआ है, उसके बाद बस्ती से बाहर जाने के लिए कोई रोड नहीं है, कोई निकास का साधन नहीं है। अब देखिए चारों साइड आपको सिर्फ खेत नजर आएगा। और आपको एक चीज और बता दें, ये जो बस्ती है, इस बस्ती के 100 मीटर के दूरी पे चारों साइड से गांव है और चारों साइड गांव में रोड है। सिर्फ एक ये बस्ती है जो कि इसको किसी भी गांव से जुड़ने के लिए कोई रोड नहीं मिला है आज तक। और आप लोग इस बस्ती में, ये जो बस्ती है कितने पुराना बस्ती है ये, आपको कुछ आइडिया है? वो कम से कम तो 100 बरस हो गया सर। ये हमारे परदादा दादे से है, बहुत दिन से पहले है। मतलब भारत आजाद होने के पहले? हाँ, भारत आजाद से पहले। भारत आज तक आजाद हो गया, लेकिन ये लोग आज तक इस सड़क नहीं मिला है। तो आप लोग आजादी महसूस करते हैं? आजादी महसूस क्या करेंगे जब जो हम लोग कुछ प्रवेश नहीं हो रहा है, कुछ हमको लाभ नहीं हो रहा है, कुछ हमको विकास नहीं हो रहा है, तो क्या इसका मानेंगे हम? उसके सब हम कह के थक गए हैं, सब उसके बोल के थक गए हैं, लेकिन कोई उसके प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका क्या करें हम ओते बढ़ गया, ओते लाठी, ओते हम उससे बड़ा तो नहीं है जो कि उससे हम कुछ कर सकते हैं। क्या करें हम गरीब आदमी, कैसों की सेवा हम अपने खाते हैं, कमाते हैं, उससे हम ताकत नहीं दिखा सकेंगे उससे। और आप लोग को अगर कहीं कोई काम पड़ता है मुखिया जी से या और किन्हीं से, तो वो लोग सही प्रकार से करते हैं? कुछ काम पड़ गया? कुछ नहीं करता है सर, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। सर जो करेगा एक महिला चीज यहाँ पर तो रोड तो देना जरूर उसको पड़ेगा। तो देखो रोड किधर है, एगो डिलीवरी होता है ना तो कन्ना पर 5 भाई लेता है खटोला पर, तब जाता है वहाँ पर मुझे मैं भट्टे झलक रहा है, वहाँ पर जाता मेन रोड, तब गाड़ी पकड़ता, तब डिलीवरी के ले जाता खड़गपुर। एम्बुलेंस आवेगा तो बोलेगा कि रोड है, ले जाएगा यहाँ पर से उठा के, तो ऐसे हम लोग के ले जाता। जिसका रात में होता तो कान बजड़ के मर होवा के यहीं पर रह जाता है। अच्छा, अगर कोई वो तो जो बीमार पड़ जाएगा, इस प्रकार का कोई ऐसा घटना भी आपके गांव में घटा है कि बीमार घटा है सर? देखिए 2 साल पहले सर एक बीमारी था, वो था 25 बरस का, उसका एक लड़का जन्म लिया था। उसका ऐसे बीमारी उसका जो कि हम कहीं ले नहीं पाए, और यहीं द्वारे पर जो है जैसे गाड़ी कारण से वो लड़का यहीं पर डेथ हो गया। सुन रहे हैं इनका दर्द को, दुख को, इस गांव में कितने समस्याएं होती है। आपको 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि यही एक सड़क कारण बना था मोती तरी गांव में, जिस वजह से एक महिला का मौत हो गया था। और ये गांव में भी बता रहे हैं कि इस प्रकार का घटना घटा है, लेकिन ये बेशर्म सरकार, ये बेशर्म सभी प्रतिनिधि आज तक सिर्फ सोए रहते हैं और कभी ध्यान देने का प्रयास नहीं करते हैं। और आप लोग का बच्चा लोग ये पढ़ता है, कहाँ पढ़ता लिखता है? पढ़ता है तो लौड़िया स्कूल में, यहीं पर है लौड़िया स्कूल में, स्कूल है। दिन बारिश हो वहीं से जाने नहीं, अगर जिस दिन बारिश हो जाएगा तो दोनों तरफ से लद्दी है, तो लद्दी में बच्चे सब नहीं जा सकता है। उस पार में वैसे बगल में है और बगल में तो लद्दी बहिए रहा है, देखिए रहे, लेकिन नहीं जा सकता है। सब बच्चे सब ऐसे अब देखिए बता रही हैं कि उधर स्कूल पड़ता है, जो नदी आपको हमने दिखाया था, उस नदी के बाद स्कूल पड़ता है। ये लोग के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। और आंगनबाड़ी वगैरह है आप लोग की यहाँ? ना आंगनबाड़ी है। अरे लौड़िया में ही आंगनबाड़ी है।
यादव टोला में है, लेकिन आंगनबाड़ी को मतलब उसको क्या आशा की कौन चीज देता है, वो मतलब बच्चा ले जाने वाला पहुंचाने वाला, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई यहाँ आगे नहीं करता। को अगर पोषाहार हम तो जानते हैं कि जब से आंगनबाड़ी का अथी वो शुरू हुआ है, आज तक हम लोगों का पोषाहार, आज तक एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल किसको कहता है। आज कोई भी बच्चा को ड्राइवरी अगर हो जाता है, उस सबके किसी को आज तक मिलवा ही नहीं किया है। किसको कहता है पोषाहार, हम लोग तो अभी जानते भी नहीं है। तो सुन पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है सरकारी कार्यकालों का और सरकारी योजनाओं का, और इस गांव के जो हालात हैं वो हालात भी आपको हम दिखाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। इन लोगों से बात करके हर एक बिंदु पे आपको बात कर रहे हैं और भी आपको एक साइड ले जाएंगे। ये जो सड़क बनी है गांव के अंदर में, जिसे हम गली कह सकते हैं, लेकिन ये गली बन जाने से इस गांव का, इस बस्ती का विकास संभव नहीं है। इस गांव का विकास तब संभव है जब इस गांव में एक नाली हो, एक निकासी के लिए एक रोड हो। सबसे ज़्यादा ये दोनों चीज़ पे अगर फोकस दिया जाए, स्वच्छ भारत भी कुछ सफल होते नज़र आएगा और सड़क हो जाने से उनका जो रास्ता का समस्या है वो खत्म हो जाएगा, जिससे ये लोगों को कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि एक चाचा जी बता रहे थे कि सड़क ना हो पाने के कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। आपको हम एक इधर घर है, इस घर के लोगों से भी बात करके हमको आप दिखाएंगे। ये देखिए एक इधर पक्के का मकान है, इधर एक फूस का घर बना हुआ है। आपको हम दिखाते हैं इन लोगों का जीवन यापन कैसे चलता है यहाँ पे, कैसे ये लोग रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और इन लोगों का जीवन यापन का जो आमदनी का सोर्स है वो क्या है। और आपको एक चीज़, और यहाँ भी एक चापाकल है, हर घर में एक चापाकल है, एक चापाकल इधर भी है, लेकिन पानी निकासी का कहीं भी जगह नहीं है। ये लोग पानी का तो यूज होना ही है, लेकिन देखिए आप ये देखिए यहाँ पे चापाकल है और इधर देखिए यही है इनका निकासी। यहीं तक इनका पानी जाके रुक जाएगा, यहीं पे जमा रहेगा। उसके बाद ये लोग उसको बाहर फेंकेंगे ले जाके, तब जाके यहाँ से पानी खत्म होगा। और इस प्रकार होने से कितना बीमारियाँ फैल सकती है। लेकिन सरकार को इतनी बेशर्म सरकार है बिहार की और पूरे भारत की कहें, क्योंकि जो भारत स्वच्छ भारत मिशन है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन था, जो कि आपको हम धरातल पे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का है और कैसा है। और यहाँ पे तमाम योजनाएं जितना चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो बिहार सरकार की हो, सड़क का लेकर आप चलिए तो 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक योजना है 7 निश्चय, जिसमें गली सड़क बनना है। गली तो इस गांव में नजर आ गया, लेकिन निकासी का कोई सड़क नहीं नजर आया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का योजना है उज्ज्वला योजना। उस उज्ज्वला योजना में इन लोगों को गैस अभी तक नहीं मिला है। और आपको बता दें तो एक बिजली का साधन है यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे ना जल नल का कोई योजना है, जल नल भी इन लोगों तक नहीं पहुँचा है। हर घर में आपको चापाकल दिखा रहे हैं और गली नली भी है आपका 7 निश्चय में ही बिहार सरकार का, और वो भी आपको यहाँ पे धरातल पे 1% भी नहीं दिख रहा है। और चारों साइड से ये गांव एक समझिए कि ऐसा बस्ती है जिस बिहार में एक युवा बस्ती मान सकते हैं इस बस्ती को, क्योंकि चारों साइड गांव होते हुए और इस गांव से किसी गांव से कनेक्टिविटी नहीं है। सिर्फ एक वजह है उसका रोड, और वो रोड क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये जवाब कौन देगा, इस पे बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और ज़रूरत है। बार बार आते आवे छै, जगह दिक्कत होवे छै रहे।